हाँ जी, आज हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर 7 स्टार्ट करना है हमने, ठीक है। स्टार्ट बाकी किया हुआ है, एक्सरसाइज 7D इसकी स्टार्ट करनी है। फाइनेंशियल अर्थमेटिक इसका चैप्टर का नाम है, क्लास 6 और न्यू काउंटडाउन मैथ यानी सेकंड एडिशन की इसकी बुक है और ऑक्सफोर्ड का कोर्स है, ठीक है। हाँ जी, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो दे देती हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपके पास कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही होगी और उनका क्या मतलब है, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 7D करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कहा है कि मैंने इसकी कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। फिर आपके पास जो क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से समझ लेना है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल अब क्या होता है कि इसके मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बना दिए हैं। कौन से हैं कि मनी सेव्ड इन अ बैंक, जो अमाउंट जो सी होती है वो बैंक में सेव्ड होती है, ठीक है। या हमने कोई जो रकम है वो किसी से उधार ली है, या हमने कोई रकम किसी को दी है, लोन के तौर पर दी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आपने किसी से 100 रुपीज़ लिए, ठीक है, 100 रुपीज़, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। या आपने किसी को 100 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, या आपने 100 रुपीज़ बैंक में सेव कराए हैं, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कौन सा होता है कि जो प्रिंसिपल पे एक्स्ट्रा अमाउंट लगती है उसको आप क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। या मनी या अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन एडिशन टू प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल की जो अमाउंट होती है उस पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे जाते हैं उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने 100 रुपीज़ किसी से लिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसने कहा है कि जब आपने मुझे वापस करना है तो आपने 120 रुपीज़ वापस करने हैं, ठीक है। तो इस पर ये जो एक्स्ट्रा लगा है वो कितने रुपीज़ लगे हैं, एक्स्ट्रा जो लगे हैं वो आपके पास 20 रुपीज़ लगे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वाली रकम होती है ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आती है, ठीक है। अब एक दफ़ा दोबारा देख लें कि प्रिंसिपल क्या होता है कि ये वो अमाउंट होती है या तो जो हम बैंक में सेव कराते हैं, यानी 100 रुपीज़ आपने बैंक में जाके रखवा दिए, वो आपके पास प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। या आपने क्या करना है कि किसी से 100 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है। तो वो जो 100 रुपीज़ होगा वो आपका उधार के तौर पर क्या होगा कि प्रिंसिपल कहलाएगा। या आपने क्या करना है कि किसी से लोन लिया है या किसी को लोन दिया है तो वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि अब जो आपने रकम ली है, दी है या बैंक में सेव कराई है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को 100 रुपीज़ दिए हैं और आपने कहा है कि तुमने मुझे 1 महीने के बाद, यानी कि 1 मंथ के बाद, यानी 100 रुपीज़ है, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, जो वापस करना है वो 200 करना है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि 100 तो उसका अपना हो गया 100 और 100 उसका क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो 100 उसकी अपनी अमाउंट थी वो प्रिंसिपल आ गई और जो एक्स्ट्रा अमाउंट उस पर लग गया वो सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगती है प्रिंसिपल पर हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है अमाउंट। अब आपने जब अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कब अमाउंट हमने किन सिचुएशंस पर अप्लाई की जाती है, करनी है या अप्लाई की जाती है, ठीक है। पहली इसकी है कि मनी रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। अब आपने बैंक में अगर 100 रुपया रखवाया है और वहां से आपने लेना है, ठीक है, वापस उस बैंक में से निकलवाया है 100 रुपया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ, मतलब आपने 100 रुपया रखवाया था, बैंक वालों ने आपको 200 रुपया वापस कर दिया, ठीक है। तो 100 रुपया आपका अपना हो गया और जो 100 हो जाएगा वो इंटरेस्ट का हो जाएगा। तो ये टोटल जो अमाउंट आपको मिलेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, अमाउंट कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, बोरोड मनी रिटर्न टू द बैंक। अब जो बैंक से आपने उधार ली थी रकम वो उस बैंक को वापस करनी है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपको मिसाल के तौर पर बैंक वालों ने आपको 200 रुपया दिया है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जब आपने 1 महीने के बाद हमें वापस करना है तो आप हमें 300 रुपया वापस करेंगे, ठीक है। 200 को वो रकम थी जो बैंक वालों से आपने ली थी और 100 जो है वो ऊपर से वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट मनी रिटर्न बैक टू समबॉडी। अब बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह बैंक वालों का है, बैंक की जगह पर किसी को जब देना हो तब भी इंटरेस्ट के साथ जब वापस करेंगे तो अब हमारे
पास अमाउंट आएगा, या लॉन मनी रिसीव्ड बैक फ्रॉम समबॉडी अलॉन्ग इंटरेस्ट। अमाउंट का फार्मूला है A इज इक्वल टू P, यानी P प्रिंसिपल है और SI हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। जब भी आपने फाइंड आउट करना है तो आप प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट होगा उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने ऊपर एग्जांपल दी, 100 तो एक पर्सन के अपने पैसे हैं, ठीक है, जब उसने वापस किया 200 वापस किया, तो अब इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 100 इसकी प्रिंसिपल है और इस पे जो इंटरेस्ट लगा है वो भी 100 है, तो टोटल अमाउंट इसकी कितनी आ गई, 200 आ गई। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये वही अमाउंट है जो आपके पास क्या होता है कि प्रिंसिपल पर लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं बेसिकली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपके पास परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है, या फिर ये मंथली भी कैलकुलेट होती है और एनुअली भी कैलकुलेट होती है। मतलब कि अगर आपने 100 रुपीज किसी से उधार लिए हैं और उसने कहा है कि जब तुमने 1 महीने के बाद वापस करना है तो इस पर मैंने 20% लेना है। ठीक है, 100 पे 20% फॉर एग्जाम्पल ले लें कि 30 लग रहा है। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर तुमने मुझे 2 महीने के बाद वापस करना है तो फिर इसी तरीके से ये डबल हो जाएगा। ठीक है, आसान से मैं आपको समझाती हूँ कि 100 रुपीज आपने किसी से लिए हैं, उसने कहा है कि 1 महीने के बाद जब आपने मुझे रकम वापस करनी है तो 110 वापस करनी है। ठीक है, अगर आपने वापस नहीं की और अगर 2 महीने के बाद वापस करेंगे तो ये जो 10 रुपए हैं ये डबल हो जाएंगे, यानी कि 20 हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से ये डबल होते जाएंगे। इसी तरीके से अगर बैंक में से अगर आप लोग कोई लोन लेते हैं, ठीक है, यानी प्रिंसिपल आप लोगों ने लिया है और वो कहते हैं कि जब आपने हमें पूरे साल के बाद वापस करना है तो हम उसका 50% लेंगे। ठीक है, तो वो जब 50% होगा वो उनका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब हमने कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला है P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई N। I हमारे पास जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड N रिप्रेजेंट टाइम्स। ठीक है, यानी कि ईयर आपके पास शो करता है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू P प्रिंसिपल R एंड T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये भी R आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा और 100 जो आपके पास आएगा वो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब खत्म करते हैं तो उसके लिए यानी परसेंटेज को खत्म करते हैं तो 100 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बेसिक टर्म्स थी जो आपकी इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगी। इनको मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके अच्छे से कॉन्सेप्ट आगे होंगे और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये भी ले लें। ठीक है, ताकि मैं फिर एक्सरसाइज शुरू करूं। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके पास क्या है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए, ऑन रुपीज 650 पर, ठीक है, फॉर 2 years 2 साल में 8 पर अनम लगेगा। ठीक है, तो आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्रिंसिपल लिखती हूँ 650, ये आपका टाइम आ जाएगा जो कि 2 years है। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि 8% है और आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T एंड डिवाइडेड बाय 100। मैं 2 मेथड से आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, P आपके पास आ जाएगा 650, R आपके पास 8 एंड T आपके पास 2 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि जस्ट सबको कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ। 650 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 तो 10400 डिवाइड बाय 100, तो ये इसके साथ खत्म 104। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे उन्होंने अमाउंट कही है तो मैंने अमाउंट के लिए आपको बताया था। ठीक है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 650 है, इसमें 104 को आपने कर देना है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि 104 और 650 को ऐड कर देती हूँ, तो इसका आंसर आपके पास 754 आ जाएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जो मैंने पहले एक मेथड से किया। अब मैं आपको इसका जो दूसरा जो बुक पे मेथड होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने फार्मूले में लिखा था PIN। ठीक है, इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ऑन ₹100 फॉर 3 years एट 5% पर अनम। तो आपने क्या करना है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका प्रिंसिपल निकालती हूँ, ये आ जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, टाइम इसका 3 year 3 साल के बाद जो 100 रुपीज पे सिंपल इंटरेस्ट 5% का बनेगा वो आपने निकालना है। ठीक है, कि 100 रुपीज पर 3 साल के बाद 5% जो इंटरेस्ट बने, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो क्या है, वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जो आपके पास, अच्छा इसको मैं n कह देती हूँ। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा I एंड ये आ जाएगा 5%। ठीक है,
तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई N। P है, P की जगह पर 100, I की जगह पर 5% और N की जगह पर 3। अब यहाँ पे देखें 100 मल्टीप्लाई 5, इस परसेंटेज को ख़त्म करना है तो 100। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है ना वो हमारे पास 1100 है, ठीक है, यहाँ 1100 है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करते हैं, ये दो जीरो तो इसके साथ ख़त्म हो गए, तो यहाँ 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 रह गया, 165 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि इसकी अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P आपके पास आ जाएगा 1100 और 165, इनको हम कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 1265 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, जो भी इजी आपको लगे। इसमें क्या होगा, पहले वाले में तो 100 से डिवाइड करके हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज होता है यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे पहले ऑलरेडी ही हमने 100 से इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इन दोनों में से आपको जो भी इजी लगता है आप वो कर लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ऑन रुपीज 750 फॉर 4 years एट 6.1/4% पर अन, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। P हमारे पास 750 आ जाएगा, और इसका जो हमारे पास टाइम पीरियड आता है, यानी कि T मैं कर लेती हूँ, ठीक है, वो 4 आ जाएगा, और जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि R, ठीक है, वो 6.1/4%, यानी कि ये आ जाएगा 24 और 1 25/4%, ठीक है। अब इधर फार्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई PRT का लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। P की जगह 750 है, मल्टीप्लाई R की जगह 25/4 है, और T की जगह 4 है, और डिवाइडेड बाय 100। ये 4 और 4 ख़त्म हो जाएगा, 750 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 750 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो 187.5 आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इसकी हम लोगों ने अमाउंट फाइंड आउट करनी है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट 750 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 187.5। तो अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसमें 750 को ऐड कर देते हैं, 937.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। 4 में क्या है कि ऑन रुपीज 960 फॉर 7/1/2 years एट 5.1/2% पर अन, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, प्रिंसिपल 960 और आपके पास जो टाइम आता है वो 7/1/2 आता है, ठीक है, ईयर्स में, जबकि एन आर आपके पास क्या आ जाएगा 5/1/2%, ठीक है। अच्छा, फार्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट PRT डिवाइडेड बाय 100। P की जगह पर 960, R की जगह पर यहाँ पे देखें ये 10 और 1 11, यानी 11/2% लिखते हैं, 11/2, ठीक है। परसेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डिवाइड कर चुके हैं 100 से, ठीक है। आगे T हमारे पास 14 और 1 15/2 है, तो ये 15/2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा इसका 100, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, 960 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 15, तो 158,400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2s आर 4 और डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 39600 डिवाइडेड बाय 100 और 100 कट गया, 396 आ गया, ठीक है। अब इसकी हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है 960 और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 396 निकला है, इनको हम कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। 396 प्लस 960 तो 1356 यानी 1356 इसका आंसर आया है, ठीक है। हाँ जी, अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना है
कि इसका आंसर आपका क्या आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने इनको किस तरह से सॉल्व करना है। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, आपके काम में वर्क, आपके काम को हेल्प कर रहा है, यानी कि सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें।